ओके सो यहाँ पे 1% मैच इस रिसर्च पेपर के साथ शो कर रहा है। मशीन लर्निंग लीड्स इनक्रिप्टेड सर्च, इम्पैक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड नॉर्म्स का नीति सिक्योरिटी, कोई विली का ये पेपर है। उसके बाद 1% मैच किसी एक इंटरनेट सोर्स से भी मेंशन कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल रिपोर्ट इज जनरेटेड विच शुड बी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो 19% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो सोर्सेज हैं इसके अंदर जो इंडिविजुअल सोर्स है, देखिए यहाँ पे 5% एक है, 1% 1% है, इसमें 3% से ऊपर किसी एक सोर्स से मैच नहीं करना चाहिए। बट चूंकि ये 5% उस कंटेंट के अंदर है तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। दिस इज नॉट दी थिंग टू कंसिडर। बाकी चीजें जो हैं, उनमें 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इट इज फाइन। तो ये तो हो गया आपका सिमिलरिटी इंडेक्स, जो कि दुनिया भर में जो आर्टिकल्स हैं जिसमें इंटरनेट सोर्सेज हैं, पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स हैं, उनसे जो मैचिंग आ रही है ये वो शो कर रहा है। ठीक है। ये रिपोर्ट का एक हिस्सा है। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जो है वो इसका इंटरनेट कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे इसने एआई राइटिंग कंटेंट भी शो किया हुआ है। सो अगर एआई कंटेंट राइटिंग को मैं डिस्प्ले करूँ तो वो उसकी रिपोर्ट भी जनरेट करेगा। ठीक है, जो कि इस टाइम पे कुछ नहीं है। मतलब उसको इट इज टेलिंग मी कि दैट इज इनफैक्ट नॉट देयर, इसलिए वो 0% पे है। बट ये कि दैट कंटेंट कैन ऑल्सो बी, अभी यहाँ पे यही कंटेंट राइट साइड पे इसका कैलकुलेट करके बताएगा, उसको आप खोल सकते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस रिपोर्ट में ये भी है। ठीक है, आई कैन गो एंड आई कैन आस्क टू ओपन दिस। अब ये चूंकि 0% पे है इसलिए इसको खोल ही नहीं रहा। तो लेट अस इसमें से अब यहाँ पे अच्छा ये भी 0% पे ही है। सो आपने एक डॉक्यूमेंट मुझे भेजा था, कोई एक डॉक्यूमेंट भेजा था, उसकी जरा एआई कंटेंट चेक करते हैं। भेजे था दोबारा भेज। लेट्स अपलोड इट एंड ट्राई टू फिगर इट आउट। ये पेड टू है, ये रजिस्टर्ड वर्जन है, कभी भी अनपेड। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नेवर यूज अ फ्री एआई प्लेजरिज्म चेकर बिकॉज इट विल अपलोड योर कंटेंट ऑन द वेब, और फिर कहीं भी वो चेक होगा तो 100% प्लेजरिज्म शो करना शुरू हो जाएगा। हमेशा रजिस्टर्ड वर्जन को यूज करें, यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिकेटेड वर्जन को यूनिवर्सिटी के थ्रू, या जैसे भी आप दे रहे हैं, मेक श्योर कि इट्स अ रजिस्टर्ड वर्जन, पेड वर्जन। otherwise it will upload everything which you are checking. And this problem has been faced by many students. I had a PhD colleague, उसने अपना PhD थीसिस फ्री सिस्टम से चेक किया, और नेक्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी को भेजा तो यूनिवर्सिटी ने जब चेक किया तो 100% प्लेजरिज्म आ रहा था, क्योंकि उनका अपना जब वर्जन किया तो। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपको बहुत करेक्ट सोर्स शो नहीं करता कि कौन सा पेपर है जिसे मैच कर रहा है। इट विल जस्ट शो कि आई हैव रेफर्ड इट टू एचईसी एंड यू गो एंड कंसल्ट देयर ये कौन सा, किस से कंटेंट मैच हो रहा है। ये एआई, क्योंकि टर्निटिन जो है वो एचईसी का रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर भी है। सो अगर पाकिस्तान में कोई भी इदारा इसको चेक करता है और आप एक खास परसेंट से ज्यादा प्लेजरिज्म शो कर रहे हैं तो वो फिर आपको नहीं बताएगा, वो एचईसी को इंडिकेट कर देगा। और एचईसी में जो क्लरिकल स्टाफ है वो आपको असिस्ट नहीं करता फिर, इसलिए। और अल्टीमेटली दैट पीएचडी स्टूडेंट हैज टू री राइट द इंटायर पीएचडी थीसिस, बिकॉज जब तक वो आपका प्लेजरिज्म कंटेंट ठीक ना हो वो रिव्यू के लिए नहीं जाता। So this is a very important thing to note, that whenever you check your anything of your online, be sure it's not a freeware, ये आपका रजिस्टर्ड वर्जन है, और थ्रू सम ऑथेंटिकेट सोर्स चेक करें। ठीक है, क्योंकि बड़े लोग कैजुअल होते हैं इस मामले में, तो दे सफर इन दैट केस अगर इस तरह की कैजुअल अप्रोच के साथ आप चलेंगे। ठीक है जी राबिया, आपको मेरी बात की समझ आई? जी सर, समझ आ गया। सो से अब अगर हम यहाँ पे जाके एक पेपर को हम यहाँ पे आपके किए हुए काम को हम यहाँ पे डालते हैं से कौन मुझे भेज रहा है जी डॉक्यूमेंट? सेंड मी दी।
हम्म, ये तो नहीं आएगा क्योंकि दिस इज रिटन बाय हिमसेल्फ, सो आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने मुझे भी लास्ट भेजी थी, भेज दिए, शेयर्ड। कोई भी अपना नहीं, कोई भी पेपर नहीं, अपना काम भेजे, मैं आपके प्लेजर जो आपने लास्ट टाइम मैंने टास्किंग की थी ना आपकी, वो भेजे ना। राबिया, आपने मुझे शेयर किया था कि डॉक्यूमेंट अपना लास्ट टाइम। मैंने आपको शेयर किया, अभी सुबह भी शेयर किया है। इट इज अ सर मेल डॉक्यूमेंट। सर। हाँ जी सर, मेल किया मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू आपको। मेल किया आपने लिटरेचर रिव्यू, ओके, तो लेट अस डू एंड चेक दैट। दिस वन, ये जो आपने यहाँ डॉक्यूमेंट मुझे भेजी भी है, RPPARM, ये जी सर, इसी को ये हम चेक। लास्ट वीक का था सर ये। ओके, चलें इसको चेक करते हैं जरा कि व्हाट इज देयर इन दिस। चलिए जी, मैं अब इसमें जाता हूँ, erase this and I go here and submit your work here, upload। Okay जी, this is the Rabia work, let's choose file, this is your work to ask me to upload and review, so now it is being uploaded, it may take a little time। ओके, सो ये इसके वर्ड काउंट्स, फाइल साइज, सब कुछ बता दिया उसने, और we can preview the submission but we submit it to turn it in। ओके जी, सो दिस इज योर पेपर, इट हैज चेक्ड इट। मैं इसको खोलता हूँ, 7% प्लेजरिज्म ये शो कर रहा है, और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर फर्दर डिटेल्स हैं। ओके, AI कंटेंट जो है वो इस वक्त इसकी शो नहीं कर रहा है, ये समटाइम्स इट टेक्स टाइम, विल अगेन चेक इट। बट जो आपका रेगुलर प्लेजरिज्म है वो एक ही पब्लिकेशन है, दीप्ति धिंगरा, जिनसे आपने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ली हैं। और इफ आई गो डाउन, सो ये उसको शो भी करेगा कि कैस्केडेड कपल लॉजिस्टिक साइन को साइन मैप एंड साइन टेंजेंट साइन मैप, दिस इज बीन टेकन फ्रॉम दैट सोर्स। तो चूंकि एक ही पैराग्राफ था, तो उसमें एक लाइन इस खास सीक्वेंस में इस रिसर्च पेपर में यूज हुई है, इसलिए दिस इज। सर ये तो बेसिकली टेक्निक है। आपने कहा था कि जो भी आप पेपर ले रहे हैं उसके अपने टेक्निक को बताना है, तो टेक्निक में तो अगर ये मैप्स का नाम ही ये यूज हो रहा है तो ये तो प्लेजरिज्म में फिर नहीं आना चाहिए। अब टेक्निक का नेम तो हम नहीं चेंज कर सकते कि उसने कैस्केडेड कपल पहले लॉजिस्टिक मैप अप्लाई किए, देन साइन मैप अप्लाई किए, देन कोसाइन मैप अप्लाई किए। राबिया, इस तरह से है कि 19% अलाउड है, वो इसी मकसद के लिए अलाउड है। और मैंने आपको सर। इन सॉफ्टवेयर की वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया कि ये काम करते हैं पैटर्न मैचिंग के ऊपर। तो पैटर्न मैचिंग में ये जो आपने दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ऊपर आप देखें अगर इस डॉक्यूमेंट को, तो जो दीप्ति धिंगरा का रिसर्च पेपर है, नॉवल मल्टीपल वीडियो फला फला फला, उसमें उसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज किए हुए हैं इसी तरीके से। सर। आप देखें जरा, नजर आ रहा है आपको? जी सर, मुझे नजर आ रहा है। अगर आपसे अब देखें, आपने लॉजिस्टिक डैश साइन डैश को साइन यूज किया, आप इसको इस तरह ना भी यूज करें, जैसे ही आप ये सीक्वेंस तोड़ेंगी तो ये सर। इस पैटर्न को छोड़ देगा। आपने फाइन सर। चूंकि एग्जैक्ट एज इट इज उसको वहां से पिक किया है, यू कुड हैव रिटन साइन टेंजेंट साइन फर्स्ट एंड देन कैस्केडेड कपल लॉजिस्टिक्स साइन को साइन लेटर, ये भी कर सकती थी सर। आप। सर ठीक है। तो दो क्योटिक मैप्स जिस तरह जिस सीक्वेंस में मिस दीप्ति धिंगरा ने यूज किया, आपने भी वही सीक्वेंस यूज किया, दैट हैज बीन कॉट।
सर ठीक है। ठीक है। सो ट्राई टू understand the logic behind such softwares and try to accordingly implement your work in a way that it is not checked by these softwares. It will सर always show if you are using the same template. बट अगर आप समझती हैं कि जी नहीं ये तो टेम्पलेट में इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकती, ये बड़ी हार्ड एंड फास्ट ट्रुथ है, उसके लिए आपको एचईसी ने 19% अलाउड किया हुआ है। सर और चूंकि ये एक पैराग्राफ है इसलिए 7% शो हो रहा है, अगर ये पूरा थीसिस होता तो शायद ये 0.1% भी ना होता। सर राइट। आई होप कुछ इससे क्लैरिटी आपको आ गई। जी सर, समझ आ गया। चलिए। सो अब इसके अंदर इस वक्त तक एआई प्लेजरम जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही बहुत छोटा है प्रोबेबली इसलिए आपने एक और डॉक्यूमेंट भेजी है, चले हम उसको भी, वो बड़ी डॉक्यूमेंट है। लेट अस सी दैट, हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। लेट अस इरेज दिस वन एंड लेट्स अपलोड योर डॉक्यूमेंट। आपने मुझे व्हाट्सएप किया है? व्हाट्सएप किया ना आपने? चलो। That's seen. Okay, so it is uploaded. It will take a bit of time to search all the available sources, which is in the repository of Turnitin. And after some time, it will show the result. So I can just refresh the page. Maybe if it is a shorter document, it will show right now. Oh, it's showing now. सो आपका इस वक्त जो रेगुलर प्लेजरिज्म है वो 21% शो हो रहा है, और एआई प्लेजरिज्म कंटेंट इस वक्त तक ऑफ है। तो सेकंड रन पे शायद वो उसको फर्दर इन प्रोसेस चेक कर रहा होगा अभी वो। सो वो थोड़ी देर में हाईलाइट हो जाएगा। बट जो रेगुलर इस वक्त कंटेंट शो कर रहा है फ्रॉम दी मैचिंग फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी इंटरनेट सोर्सेज फ्रॉम दी पेपर्स, वो इस जगह पे अभी 21% है, और उसकी डिटेल अभी आ जाती है। हाँ, एआई प्लेजर भी आपका 47% आ गया। ठीक है। चलो मैं इसको भी खोल लेता हूँ, पहले एआई को खोल लेते हैं, ये भी एआई कंटेंट खोलेगा यहाँ पे। हम वहाँ पे जब तक जाके उसको भी देखते हैं। तो अभी जो आपने यहाँ पे मुझे दिखाया, वी कट दिस, वी ओपन दिस। ओके जी, तो यहाँ पे जो ये आपका कंटेंट है 21% है। 21% की डिटेल खोलना चाहें तो ये मैच कर रहा है जी इरफानुल्लाह साहब से। 5% आपका काम मैच कर रहा है। फिर कुछ और सोर्सेज हैं, उसमें कुछ एमडीपीआई की इंटरनेट सोर्स है, एसएआई की सोर्स है। लेकिन सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी जो लिखा होता है ना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये वो कंटेंट मैच कर रहा है जो आप किसी एक स्टूडेंट पेपर से मैच कर रहे हैं, जिसको ये समझता है कि अनएथिकल है, और वो अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है कि जी ये फलां बंदा जो है इसने आपके काम को कॉपी किया है। इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। यू विल बी स्टक अप। सिमिलरली अगर आप कुछ जगहों पे वो एचसीसी को सबमिट कर देगा, तो अगेन यू आर स्टक अप। बट यहाँ पे चूंकि कंटेंट शो हो रहा होगा 21%, 40%, 50%, तो आपने तो कम करना ही करना है। तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी के जी तो मेरा ही काम था या ये था या वो था, वो लोग नहीं सुनेंगे। तो इसलिए बड़ा एहतियात से, पर ये आपके काम का प्लेजरिज्म यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कलर कोडिंग के साथ अगर मैं इसको नीचे लिख के जाऊं, तो ये 5% रेड कलर में था। तो अगर हम इसमें नीचे जाते जाएं तो देखें ये आपने
जो रेड कलर में नंबर 1 के साथ है, ये वो काम है जो कि आपने मिस्टर इरफानुल्लाह से कॉपी किया हुआ है। नंबर 3 सोर्स देखें अलग से मेंशन कर रहा है, वहां भी इस तरह के पैटर्न यूज हुए हुए हैं, आई जे एंड के, और इस तरह इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हुए हैं। देखो उसने एग्जैक्ट पकड़ लिया आप। ये फार्मर साहब का थोड़ी सही जैसे जैसे फाइनल लिखा है तो नॉर्मली यूज कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, देखिए उसका जो पूरा सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस में इसने बीच में 2-4 वर्ड चेंज कर दिए हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस ही उसी का है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इस तरीके से दी फाइनल और फिर मैट्रिक्स का आना, फिर उसके बाद इसका आना, ये सारा का सारा इट कैन नॉट बी रिटन बाय हिम, ये वहीं का है। तो पूरा सेंटेंस ही उसका है वो। ठीक है, टेम्पलेट में ये खास खास वर्ड्स हैं जो कि इस तरीके से आ रहे हैं। दी फाइनल के बाद मैट्रिक्स आ रहा है, इज आ रहा है, जैसे इरफान, और ये अगर इसको खोलें आप इरफानुल्लाह साहब को, तो वहां पे उसने भी ऐसे ही लिखा हुआ होगा। यू कैन काउंटर चेक इट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज नॉट स्मार्ट। ठीक है। अच्छा, और नीचे अगर मैं आऊँ, देखिए नंबर 3 का इसने कुछ कोट किया हुआ है, और ये देखिए यहाँ भी ये वही है, नंबर 1 से पिक किए हुए इन्होंने। इसी तरीके से उसने भी लिखा हुआ है, इन्होंने भी लिखा हुआ है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखते, इसको जो आप लिखते हैं ना, ये जो सिंबल्स लिखते हैं और जो इक्वेशंस लिखते हैं, आपने इक्वेशंस तो शायद अभी भी इक्वेशन एडिटर से लिखी है, लेकिन ये जो सिंबल्स जो डाले ना यहाँ पे, V_J, शायद ये आपने टेक्स्ट में लिखा है। तो अगेन दिस इज नॉट राइट, टेक्स्ट में नहीं लिखना होता। फिर ये आगे भी कोड नंबर 3 से कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, कुछ 1 से मैच हो रही हैं। ये कंप्लीट ही नंबर 1 का कंटेंट है यहाँ जो उन्होंने उठाया है, मिक मैक मेथोडोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये उसी सारी की सारी वही है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे अकॉर्डिंगली कुछ और, ये मंथ वाला पैटर्न 20th रेफरेंस जो इसमें मैच, किसी से आप मैच कर रहे हैं 20 नंबर से, वो उसने भी ऐसे ही लिखा हुआ था, उसने उसको भी पिक कर लिया। ठीक है, और अगेन ये बिब्लियोग्राफी एज इट इज इन पेपर्स ने इस तरह ही लिखी हुई है। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर भी एहतियात करना होता है कि आप पेपर्स के रेफरेंसेस को कट पेस्ट ना करें, अपने रेफरेंस बनाएं। क्योंकि इसका मतलब वो ये हो रहा है कि जो गलतियां उसने की आप भी वो गलती करोगे। तो आप अपने मेंटले को या एंड नोट को इस्तेमाल करके अपने रेफरेंसेस खुद बनाएं। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पता चल रहा है कि आपने कट पेस्ट किया हुआ है। कैसे पता चल रहा है? एक जगह आपने लिखा DOI, एक जगह आपने लिखा ऑनलाइन ब्रैकेट में अवेलेबल। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये आपने खुद लिखा हो? अगर आपने खुद किया होता तो एक स्टैंडर्ड होता ना, एक तरीका होता। एक जगह आपने DOI दे दिया है, और एक जगह आपने नीचे जो है ना वो अवेलेबल ऑनलाइन कर दिया है। कुछ समझ नहीं आई। असिस्ट पेपर्स के अंदर एक्सेस डेट देने की जरूरत ही नहीं होती, क्यों दी है? या इसमें या ट्रिपल ए भी हम देखे, 10 और एग्जाम दे सकते हैं या और हम देखेंगे। सर मैंने, अब आपने इसका मतलब मेरा लेक्चर ही नहीं सुना जो मैंने आपको रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिया था, उसके कुछ तरीके बताए थे, वो नहीं देखा ना आपने। इसका मतलब है ये सवाल तो उसका बनता है जो उसने देखा ही कुछ ना हो। मैंने बड़ा डिटेल में 2 लेक्चर्स दिए हैं इसके ऊपर कि रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके लिए ऑटोमेटेड टूल्स कौन से हैं। मेंडे को दिखाया आपको, मेंडे पे लेक्चर अपलोड किया। एंड नोट को दिखाया, एंड नोट के ऊपर लेक्चर अपलोड किया। वर्ड 365 का पैटर्न बताया, वो आप कुछ नहीं देखा। जोटेरो भी दिखाया मैंने आपको, तो ये तो आपने किसी पे भी नहीं फॉलो किया ना, तो आपने कोई और कुछ और ही फॉलो किया हुआ है। जोटेरो पे किया है ये आपने। तो जोटेरो पे एक एक पैटर्न क्यों नहीं है फिर ये, अगर जोटेरो पे किया आपने? ये कैसे जोटेरो पे हो सकता है यार? मुझसे झूठ भी बोल रहे हो फिर आप। देखो अब AVR खान आपने सारे कैपिटल में लिख दिए यहाँ पे। हाउ इज इट पॉसिबल कि जोटेरो आपको एक पैटर्न पे ना दे रहा हो? यानी शायद नहीं, यकीनन आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब यार, फॉर गॉड से, इट, अगर आपने जोटेरो यूज किया है तो ये सारा कुछ एक करता है ना, एक तरीके पे करता है। जोटेरो वो बेवकूफ तो नहीं है कि एक एक तरीके से कर दे, दूसरा दूसरे तरीके से कर दे, तीसरा तीसरे तरीके से कर दे। क्यों? वो तहसीनुल्लाह नहीं है यार। मतलब फॉर गॉड से, सच बोला करो बस। ठीक है, सच जो है ना वो, ठीक है उसमें तकलीफ होती है, लेकिन वो जल्दी जान छूट जाती है। झूठ में ना फिर आप बेचारे परेशान ही रहते हैं कि मैं कैसे सेटिस्फाई करूं। एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर ले आता है, दूसरा तीसरे पे ले आता है। ठीक है, तो जब भी आप समझे कि जी गलती होगी, मान ले गलती होगी,
सॉरी सर गलती कर दी, इसको ठीक कर लेंगे। दिस इज द टोटल आंसर। सेव योर फेस। गलती के ऊपर जमना नहीं चाहिए। अभी मैंने आप ये तो चलो ये आपकी, आपने यू आर ब्रेव इनफ कि आपने अपना वो डॉक्यूमेंट मुझे कहा कि चेक करें, तो अब अगर गलती है तो बस सिंपल कहें कि सर ये मेरे से गलती हुई, मैंने यहाँ ये गलती की, यहाँ ये गलती की, आई विल नॉट डू इट एंड आई विल करेक्ट इट। जी 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 ठीक है। सिमिलरली अगर इफ आई ओपन योर, जो भी आपने एआई कंटेंट देखा, एआई कंटेंट भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि दो तरीकों का आपने काम किया है अपने इस डॉक्यूमेंट में। एक वो है जो कि एआई से जनरेट कराया आपने प्योरली 29% वो है, और एक है जो कि आपने ना टॉसिंग की है, स्पिनर, वर्ड स्पिनर यूज किया है आपने, कहीं का उठा के आपने उसको रीजनरेट कराया है, बट अगेन यूजिंग दी एआई टूल, इसको कहते हैं वर्ड स्पिनिंग। ये नीचे उसकी डिटेल भी लिखी है उसने, जो ब्लू कलर में कंटेंट आपका है पूरे ब्रेकडाउन के अंदर, ब्लू कलर वाला जो है वो एग्जैक्टली एआई से उठाया हुआ है, और जो पर्पल कलर है इट इज लाइकली एआई जनरेटेड टेक्स्ट दैट वाज लाइकली रिवाइज्ड यूजिंग एन एआई पैराफ्रेज टूल और वर्ड स्पिनर। क्या आपने गूगल को कहा जी इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके उर्दू बना दो फिर इंग्लिश बना दो, ये इसको वर्ड स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है। या आपने एआई से ही कहा जी कि कंटेंट है इसको रीजनरेट करो, मेरे कुछ नए अल्फाज में लिखो, उसने वो भी पकड़ लिया है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं इधर, तो ओके हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं कि अब ये एआई रिपोर्ट है। ठीक है, दिस इज नॉट योर रेगुलर प्लेजरिज्म। तो एआई रिपोर्ट भी आपकी आ रही है 43%। ठीक है। अगेन एज पर दी एचईसी पॉलिसी भी 5% होनी चाहिए, लेकिन जो टूल्स हैं वो 20% से नीचे पे इंडिकेट नहीं करते मोस्टली। ठीक है। तो मैं इसलिए इसको अभी अगर इसकी डिटेल देखें, अगर हम देखें, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन आपका है ना, ये आपने सारा का सारा ही एआई से जनरेट कराया है। पहले तकरीबन 10 एक लाइन जो है ये एआई से जनरेटेड है, फिर थोड़ा सा कुछ आपने शायद खुद लिखा है, और फिर जब नीचे आते हैं ये सारा कंटेंट ठीक है शो ये कर रहा है कि ये आपका है, और हो सकता है वो पकड़ ना पा रहा हो, आपने स्मार्टली इसको किया है। आगे जाके फिर यहाँ पे ये आप कंटेंट फिर एआई जनरेटेड है जो ब्लू में नजर आ रहा है आपको। ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ ठीक शो कर रहा है, ठीक शो कर रहा है, ठीक शो कर रहा है, ठीक, और अल्टीमेटली यहाँ पे फिर एआई कंटेंट है। उसके बाद जब आगे आ जाते हैं, ये अब यहाँ पे आपने जो ना वर्ड स्पिनर यूज किया है आपने, इसको वो रीवर्ड कराया है, एआई जनरेटेड कोई रीवर्ड कराया है, तो ये उसको भी पकड़ रहा है। ठीक है। अगेन दिस इज नॉट योर। सो ये सारा एआई स्पिनर है, ये स्पिनर है, और फिर यहाँ पे फिर दोबारा आपने कॉपी किया हुआ है। आपने नहीं तो आप जिस पेपर से ले रहे हैं उसने कॉपी किया हुआ है। तो बहरहाल दिस इज हाउ इट इज शोइंग कि ये आपका इस वक्त, तो ये दोनों रिपोर्ट्स आपकी इस टाइम पे सामने आ गई। ठीक है। सर इसकी एक गारंटी की हम उसको ट्रांसलेट करवा, मतलब जो मैं कह रहा है जो गलतियां वो उसको ट्रांसलेट नहीं कहते उसको, सॉरी उसको उसको आप कहते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करवा। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि आपने एआई से ही लिखवाया और आपने उसको ही कहा जिसको रिफ्रेश करो, उसको कहते हैं कि आपने गलत किया, क्योंकि वो वर्ड स्पिनिंग कर रहे हैं, उसको स्पिनिंग टूल कहते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। आपने खुद कहा कि मैं, आपने समझा कुछ, आपने लिखा उसकी अंग्रेजी गलत थी, बट आपने उसको कहा कि इसको इम्प्रूव कर दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप, वो इसमें शो नहीं होगा, वो आपका कंटेंट है ना, वो शो नहीं होगा। आप ट्राई करके देखें ना, आप से अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे कीजिएगा, शेयर इट विद मी, आई विल गिव यू द रिजल्ट, डिटरमिन योरसेल्फ कि इट इज बीन चेक्ड और नॉट, बट इट विल नॉट बी चेक बिकॉज दैट इज योर कंटेंट। मैंने 5 6 बेवकूफ की बातें की, और मैंने इसको, मैंने खुद लिखी वो अपनी बातें की, और मैंने उसकी अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए कहा चैट जीपीटी को कि यार इसके इसके मुनासिब सेंटेंस ठीक करके जोड़ के दो कुछ, तो वो पैराग्राफ उसने मुझे दे दिया। वो एआई में भी नहीं आएगा, वो एआई स्पेलिंग में भी नहीं आएगा, बट मैं एक वर्ड कीवर्ड देता हूँ और से कहूँगा यार इस पे 2 पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा ये एक एक मैंने ग्रॉक से कह के 2 पैराग्राफ्स लिखवाए, वहां से कट पेस्ट किए, चैट जीपीटी में आके कहा इसको रीवर्ड कर दो, ये भी चेक हो जाएगा। ठीक है। एक ब्लू में चेक होगा, एक पर्पल में चेक होगा। ठीक है।
So I hope this whole thing has made sense. ठीक है, तो this is as far as the entire unethical processes are concerned. हमने इसमें डिटेल में सब चीज़ डिस्कस कर ली, इनकी पॉलिसीज भी मैंने आपको बता दी। आप HEC के साथ जाके और पॉलिसीज भी चेक कर सकते हो। HEC वेब पेज पे हर चीज़ अवेलेबल है और उनकी पॉलिसीज लिखी हुई हैं कि प्लेजरिज्म के अंदर क्या चीज़ किस तरह से। बट 19%, सिंगुलर सोर्स 3%, जो अब अबासीन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है वो 15% है। HEC मैं करेक्शन अप्लाई कर दूं कि HEC जो है वो 5% पे करती है। सॉरी, HEC जो है वो 19% विद सिंगुलर सोर्स 5% पे है, और अबासीन इज 15%, सिंगुलर सोर्स 3%। थोड़ा सा फिल्टर टाइट किया मैंने। 3%। सिंगुलर सोर्स 5% है, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मैंने शायद मिक्स कर दिया इस जगह पे। सिंगुलर सोर्स 5% है, 19% टोटल, और HEC का ये है, और पसीन का है 15%, 3% सिंगुलर सोर्स। और जो AI प्लेजरिज्म है वो पॉलिसी कहती है कि 5% से कम होना चाहिए, HEC की पॉलिसी। बट जनरली स्पीकिंग ये टर्निट 20% से नीचे शो ही नहीं करता। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 20%, लेस देन 20%, या रिपोर्ट शोइंग के नो AI प्लेजरिज्म इज डिटेक्टेड, बिकॉज वो हमेशा 20% से नीचे पे कहेगा जी के ज्यादा चांसेस हैं फॉल्स पॉजिटिव्स के, तो मैं आपको शो नहीं कर रहा। 5% पे जाते ही नहीं। So this is as far as the unethical चीजें processes are concerned. So I hope all made sense. Now we do a break. आप नमाज पढ़ें, खाना खाएं, and then we meet again and we'll see the plagiarism content. Sorry, patenting aspects. उसको हम देखते हैं, which is the last thing for today. ठीक है जी, और कोई क्वेरी है तो बताएं मुझे। हाँ जी, anything from the other side of online session? No, sir. चलो जी, सी यू आफ्टर द ब्रेक जी। इस वक्त मेरे पास 1:40 हो रहे हैं। वी मीट अगेन एट 2:15 इंशाल्लाह। ठीक है, 2:15। थैंक यू जी, शुक्रिया। Thank you, sir.